सभी को प्रणाम। परम पिता की, परमात्मा की, उस दिव्य सत्ता की, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी गुरु तत्व की असीम कृपा से स्वाध्याय शुरू करवाया है भगवान ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज इसकी पुस्तक 2 का शुभारंभ और पुस्तक 2 का नाम है आपत्ति काल का अध्यात्म। आइए इस पुस्तक को पढ़ते हैं। उसके पहले माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। हर पुस्तक के स्टार्टिंग में एक ही पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को आशीर्वाद स्वरूप माँ के तरफ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। भावना कीजिए कि आदिशक्ति माँ गायत्री की, गुरु माँ की शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें। तो माँ हमें फिर से स्मरण दिला रही है कि अगर कुछ अच्छा मिला है तो उसे आगे बांटना है। तो अगर उस परम पिता की कृपा से आपको ये स्वाध्याय अच्छे लगते हैं, आपके भीतर कोई बदलाव आप महसूस करते हैं, तो इन्हें जितना ज़्यादा हो सके आगे बांटिए, निमित्त बनकर आगे बांटने का प्रयास कीजिए। और सभी से प्रार्थना, आप लोग जो प्रार्थना करते हो, आपकी एक एक प्रार्थना इस अंतःकरण को स्पर्श करती है और आपकी सारी प्रार्थनाएं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिल रही हैं, मेरी आत्मा को प्राप्त हो रही है। तो आप सबको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। जितनी भी आप प्रार्थनाएं इस आत्मा के लिए करते हो, उसका ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता। तो आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आगे का स्वाध्याय शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना, क्योंकि उनके प्रवचनों को पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, तो बस ये प्रार्थना कि जो भी वो पढ़वा रहे हैं, जैसा भी वो करवा रहे हैं, इसमें से कुछ सबको अपने लायक मिल जाए, जो जीवन में जहाँ है वहाँ से आगे यात्रा बढ़ जाए। आपत्ति काल के अध्यात्म। देवियों, भाइयों, कुछ समय ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्य कह सकते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियाँ चलते रहने का औचित्य समझ में आता है। रोज आदमी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ब्याह शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह सामान्य क्रम है जो चलता रहता है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी कोई समय ऐसे भी आते हैं जिनको हम विलक्षण कहते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा जा सकता है। मनुष्य के जीवन में भी आपत्ति काल कई बार आते हैं। आपत्ति काल में सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं लड़खड़ा जाती हैं। घर में आग लग जाए, छप्पर जल रहा हो, उस समय खाना नहाना सब कुछ छोड़कर जलते छप्पर पर पानी डालने के लिए सभी दौड़ पड़ते हैं। दुर्घटनाएं हो जाएं तो ऑफिस जाना छोड़कर पहले बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे और प्लास्टर कराएंगे। और यह क्या कह रहे हैं? आपत्ति काल की बात कर रहे हैं। आपत्ति काल की कीमत जो समझते हैं, उनको यह भी ध्यान है कि आपत्ति काल के लिए आपत्तिकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। देश के ऊपर जब कोई दुश्मन हमला कर देता है तो क्या करना पड़ता है? दुश्मन बनना पड़ता है। सैनिकों की छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। नहीं साहब, हमारे यहाँ ब्याह है, मुहूर्त भी छट गया, आपका ब्याह होगा अगले साल में, अभी तो दुश्मन ने हमला कर दिया, इसलिए आपकी छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं, आपको लड़ने के लिए जाना होगा। अरे हमारी तो माँ मर गई, उसका श्राद्ध करना है, तो अगले साल करना, इस वक्त बंद कर दो। ये सब सामान्य समय की बातें हैं। सामान्य समय पर श्राद्ध भी करना चाहिए। बाप बीमार है तो उसका इलाज भी कराना चाहिए। सामान्य समय पर अपनी लड़की बड़ी हो गई तो उसके लिए दूल्हा भी ढूंढना चाहिए। पर असामान्य समय पर यदि आप मिलिट्री में हैं तो मोर्चे पर ही जाना चाहिए। और अगर मिलिट्री में नहीं तो यदि भर्ती होने के लिए हुक्म दे दिया गया है कि नवजवानों में से हर एक को भर्ती होना पड़ेगा, तो अब आप भर्ती हो जाइए। नहीं साहब, हमारा बीएड सेकेंड ईयर है, हम फेल हो जाएंगे, थर्ड डिवीज़न हो जाएंगे। आपकी बात सही है, लेकिन यह उस समय के लिए सही है जबकि सामान्य समय हो। सामान्य समय में आपको ट्यूशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर जब आपातकाल है तब पढ़ाई बंद करनी चाहिए। और फिर क्या करें? आप एनएससी सीखिए और तुरंत मिलिट्री में चले जाइए, क्योंकि यह आपातकाल है। आपातकाल की मर्यादा जो आदमी समझते हैं, वे ये जानते हैं कि इसमें सामान्य जीवन क्रम और सामान्य जीवन की व्यवस्थाओं के बाहर से अलग से विचार करना पड़ता है। साथियों, मैं ये जो कह रहा था आपसे, यह आपत्तिकाल है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। इसे आप हमारी आंखों से देख पाएं तो आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, कैसी आंधियां आ रही हैं। आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि आप सामने की चीज़ को देखते हैं। आपको केवल वही चीज़ दिखाई पड़ती है जो सामने है।
ज़मीन आपको चलती हुई दिखती है क्या? क्योंकि आप सामने की चीज़ को देखते हैं, आपकी आंखें बहुत छोटी हैं। आप तो कहेंगे कि मकान कहाँ भाग रहे हैं, पेड़ कहाँ भाग रहे हैं, वे जहाँ थे वहीं हैं। सब गलत बात बेटे। यह पृथ्वी इतनी तेजी से भागती हुई चली जा रही है कि उसके सामने बंदूक की गोली भी कोई चीज़ नहीं। इस तेजी के साथ दंदनाती हुई पृथ्वी भाग रही है, आपको तो नहीं दिखाई देती, पर चंद्रमा की ज़मीन पर जो लोग गए थे उन्होंने आकर खबर दी कि चंद्रमा की ज़मीन पर हमारी पृथ्वी 3 गुना बड़ी दिखाई पड़ती है। वह ग्लोब के तरीके से रंग बिरंगी चलती हुई दिखाई पड़ती है। यह क्या आंखों का फ़र्क है जो आपको दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है? गूलर के फूल के बीच में बंद करने वाले भुनगे को कुछ पता नहीं चलता कि कब रात हुई कब दिन, धूप है या बरसात, महामारी फैली है या सब कुछ ठीक चल रहा है। आपकी अकल और बनावट अगर गूलर के भुनगे के तरीके से हो तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। तब आपके लिए दिन सामान्य है, जैसे हमेशा थे वैसे ही अब भी हैं। जगत की गति का असर आपके ऊपर नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। जिनके लिए वही रोटी खाना, पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना, इसके अतिरिक्त और कोई समस्या नहीं, उन्हें मूड के सिवाय और क्या कहा जाए। अंतः चेतना को हिला देने वाले शब्द गुरुदेव ने लिखे। पहले आपत्ति काल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इमरजेंसी है, इमरजेंसी लग गई है और अब इमरजेंसी में अब हम ये वेट करें कि मेरे जीवन की इमरजेंसी लगे तब मैं जागूंगा, तो नहीं होने वाला। हम जब अपने जीवन में, इंडिविजुअल जीवन में कोई समस्या आती है तो कैसे उठ खड़े होते हैं ना, सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। गुरुदेव ने कितने सारे एग्जाम्पल दिए। बच्चा बीमार है तो सब कुछ छोड़ के हॉस्पिटल जाओगे ना, कोई भी समस्या आएगी तो सब कुछ छोड़ के उसी समस्या पे फोकस करोगे ना। तो हम अपने छोटे से जीवन पे इतने केंद्रित हो गए हैं कि हमको वही इमरजेंसी दिखाई देती हैं। और अगर अपना रहना, खाना, उठना, बैठना सब सहजता से हो रहा है तो हमको मूवी जाना भी याद रहता है, सिनेमा देखना भी याद रहता है, अटरम शटरम खाना भी याद रहता है, दुनिया भर का फालतू सब याद रहता है। लेकिन जो याद रहने योग्य है वो एक चीज़ याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अभी हम जाग ही नहीं रहे। तो गुरुदेव जगा रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं अगर अभी नहीं जागे तो अब एडमिशन ले लो, अब NSC कर लो, अब सब बंद कर दो। और अब एमरजी है। अभी कोरोना आया तो क्या था? कोरोना इमरजेंसी थी ना, सबके तोते उड़ गए। इमरजेंसी आई, सबकी हवा ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि अब अपने पे बात बनाई। हम कब तक इतने स्वार्थी रहेंगे कि अपने पे बात बनाएगी तब हम जगेंगे। और जब पूरे आसपास इतने कलह मचाए, इतनी तकलीफ़ें हैं पूरी दुनिया में चारों तरफ, हमको वो क्यों नज़र नहीं आती हैं? हमारे नेत्र, हमारा हृदय उतना विराट क्यों नहीं हो पाता है? अपने आप से पूछें। और इमरजेंसी में, आपत्ति काल में कुछ नहीं करना है, अपने को जगाना है। अभी किसी से कह दो थोड़ा जप के लिए समय निकाल लो, साधना के लिए समय निकाल लो, सेवा के लिए समय निकाल लो, अध्यात्म के लिए समय निकाल लो। टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन बीत जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। अरे टाइम मिल नहीं रहा, नहीं, टाइम भाग रहा है। टाइम को स्पेंड करना बंद करो, टाइम इन्वेस्ट करो। टाइम स्पेंड करते करते जीवन ख़त्म होता जा रहा है। टाइम स्पेंड कर दिया, पूरा जीवन बीत गया, उम्र निकल जाएगी, फिर पछताएंगे। टाइम इन्वेस्टमेंट हम कब शुरू करेंगे? अपने आप से पूछें। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसका रिजल्ट आता है। तो हम पूछें कि 24 घंटे में से कितना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं? कहाँ? भगवान के खेत में इन्वेस्टमेंट, कहाँ? समाज के लिए इन्वेस्टमेंट। और समाज की सबसे बड़ी सेवा क्या? आत्मनिर्माण। अपने भीतर झांकते हैं क्या रोज़ कि क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। मेरे मैं से ही ऊपर नहीं आते। मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या मिलना चाहिए था और मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ, इसी झोल में उलझे हुए हैं, इसी झोल में। तो गुरुदेव अपने इन शब्दों से हमारे भीतर एक तीर के जैसे कमान, अब जो जागृत है ना उनके अंदर ये तीर घुसेगा और बहुत गहरा घुसेगा और घाव करेगा, और इतना गंभीर घाव करेगा कि अगर वो नहीं जगा तो आज जाग जाएगा, निश्चित रूप से जाग जाएगा। इतने गंभीरता से गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी इंडिविजुअल आपत्ति को मत देखो, और जो कह रहे हैं वो अब हमारे सामने हो रहा है। कोरोना में जाने कितने जाग गए, और जो नहीं जागे वो रो रहे हैं। जो अभी भी नहीं जागे, जो अभी भी अपना खाना पीना नहीं सुधार रहे, अभी भी अनुचित आहार खा रहे हैं, जो अभी भी अपने रूटीन को चेंज नहीं कर रहे, जो अभी भी नहीं सोच रहे कि जीवन में परमार्थ का स्थान होना चाहिए, आत्मनिर्माण का स्थान होना चाहिए, वो कलप रहे, बिलख रहे, रो रहे हैं और वाय मी कर रहे हैं। मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों आई, मैं ही क्यों। वो अभी भी नहीं समझ रहे कि क्योंकि तुम जागृत हो और तुम जाग नहीं रहे थे, तो भगवान ने एक पीछे से हल्का सा डंडा लगाया है। हम माता पिता अपने बच्चों को नहीं लगाते जब बच्चा कहना नहीं मानता, एक हल्का सा लगाते चपत, चलो लाइन पे आ जाओ। हम करते कि नहीं करते? तो अब ये आपत्ति काल का समय, भगवान क्या करे, उसको डंडा लगाना पड़ा। और अब अगर हम डंडे से भी नहीं सुन रहे तो फिर मूढ़ है, फिर उनके लिए गुरुदेव कुछ नहीं कह रहे। जो मूढ़ है, जो सोच रहे हैं सब कुछ सामान्य है, ऐसे ही पैदा हुआ और ऐसे ही मरना है, जो ये सोच लेके बैठे हैं वो बैठे रहें, एंजॉय करें, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा अलग टोन में चला गया, सभी से क्षमा प्रार्थना। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जिनके पास ना अकल है, ना दूरदृष्टि है,
जिन्हें ना ही कर्तव्यों का भान है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं आपको उनसे अलग मानता हूँ। आप अलग किस्म के इंसान हैं, अलग किस्म के आदमी हैं। आप ऐसे आदमी हैं जिनको कि भगवान ने तीसरी आँख देना शुरू किया। तीसरी वाली आँख क्या होती है? वह है जो हम त्राटक से जागृत कराते हैं। तीसरी आँख खोलने के लिए प्रकाश का ध्यान कराते हैं। तीसरी आँख कहते हैं प्रकाश को, जिससे कि बहुत दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। दूर की बातें दिखाई पड़ती हैं, हमको मौत दिखाई पड़ती है, अगला जन्म दिखाई पड़ता है, हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है, मरने के बाद 84 लाख योनियों का चक्र दिखाई पड़ता है, और यह दिखाई पड़ता है कि हमारी अवांछनीय गतिविधियाँ जो आज हैं वे हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकती हैं। आज हम जुलाब की गोली खा रहे हैं तो कल क्या हो सकता है। यह क्या है? यह समझदारी की निशानी है, जिसमें कि आदमी को अपनी बाबत और दुनिया की बाबत आगे की बात दिखाई पड़ती है। वर्तमान काल यह युग संध्या है। युग संध्या किसको कहते हैं? इसका एक नमूना मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए क्या है? बेटे, एक युग वह है जिस समय हम एक पेट में बैठे थे। पेट पे से बैठकर जब हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन का दूसरा वाला चरण बढ़ा। जन्म हुआ तो हाहाकार मच गया। यह क्या था? आपत्ति काल था परिवार के लिए। सारे का सारा काम, खाना पीना सब एक और। यह क्या नई आफत आ गई? क्या हुआ? हमारा जन्म हुआ था। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव। क्या सबसे पहले तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये उनके लिए बात की जा रही है जिनके पास अकल नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, जिनको ये सब बातें फालतू लगती हैं, उन्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जीवन ढर्रे पे चल रहे हैं चल जाएं, और फिर भगवान सबके साथ है। उनकी भी आत्मा का कल्याण कभी ना कभी तो निश्चित होना ही है, और जब उनका समय आएगा तो हो जाएगा। तीसरी आंख विवेक की आंख है, ज्ञान की आंख है, प्रेम की आंख है। वो जागृत करने की बात कर रहे हैं, और जब वो जागृत हो जाती है तो फिर वसुदैव कुटुंबकम, फिर दिल बड़ा हो जाता है। फिर सबकी समस्याएं अपनी समस्याएं लगती है, कोई पराया नहीं लगता। और कैसे आपत्ति काल, अब गुरुदेव कह रहे हैं युग संध्या है। युग संध्या मतलब एक जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरा घर एक पैर पे घूम रहा होता है बच्चे के जन्म के समय। तो जब हमारा जन्म हुआ था तो यही भी हो रहा था कि पेट से निकले बाहर आए और पूरा पूरा घर चक्कर घिन्नी काट रहा है। कभी बच्चे को कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कितना कुछ होता है, हम सब ने फील किया। तो गुरुदेव यही बात हमें समझा रहे हैं। तो आज हम अपने आप से प्रश्न करें कि हम समझदार हैं कि नहीं है, या हमें मूर्ता भरा जीवन जीना है, हमें अभी भी सोते रहना है, हमें नहीं जागना। अपने आप से पूछे, अपने भावनात्मक शरीर का विकास करना है कि नहीं करना। हमारे पास अकल है तो चाहिए, ठीक है। अगर अकल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अकल मिल तो सकती है ना, तो हम तैयार हैं क्या उस अकल को लेने के लिए। तो आज बस यही प्रार्थना सबसे और परमात्मा से कि हम सबके भीतर ये पढ़ते हुए जो सैलाब आया, जो पढ़ते हुए भाव एकदम से तीव्र हो गए, बस ये केवल पढ़ते हुए ना रह जाएं, ये जीवन में उतर जाएं और समझ में आ जाए कि अब ये नया जन्म हो गया। अब आज के स्वाध्याय में नया जन्म हो गया, अब इसका करना क्या है, क्यों आए थे इस धरती पे, ये सोचें विचारें। सभी को बहुत सारा थैंक यू, प्रणाम, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।